दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार और इस वक्त ये जो नज़ारा है ये मैं झिकोली घाट पर खड़ा हुआ हूं और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये कुछ अलग और अनूठा दृश्य है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो लोग मिट्टी लगाए बैठे हुए हैं। अपने पूरे शरीर में इन्होंने मिट्टी का लेप किया हुआ है और आप ये देख सकते हैं कि किस ये बताया जा रहा है कि ये काबर मिट्टी है। काबर मिट्टी से कहा जाता है और इन्होंने ये मिट्टी लगाई हुई है। और आज जो है पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के दिन ये यहाँ पर नहाने आए हुए हैं। और मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि किस तरह इन्होंने ये मिट्टी अपने पूरे शरीर में। वरिष्ठ पत्रकार कमलेश जी अवधिया जी हैं, ये कमलेश जी अवधिया हैं और उनके तमाम वरिष्ठ पत्रकार तमाम साथी हैं। एक तो यहाँ ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि सर, ये जो मिट्टी आपने लगाई है ये इसका क्या कारण है? ये सर खेत की मिट्टी की जो मेड़ होती है वहाँ पर बामी जो बनाते हैं, एक कीट रहता है जो बामी बनाता है। उस बामी को जब बन के वो तैयार हो जाती है, उस मिट्टी को शरीर पे लगाने से किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, किसी त्वचा की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिसीज हो, पूर्णतः से नष्ट करता है। आपको उसके लिए साबुन शैम्पू का उपयोग नहीं करना। वैसे भी नर्मदा जी के स्थान पे अपन को साबुन शैम्पू तो यूज ही नहीं करना चाहिए। मिट्टी सर्वश्रेष्ठ स्नान है। और बाबा रामदेव जी भी जो पंचकर्म चिकित्सा होती है उसमें मिट्टी का ही उपयोग करते हैं। इस मिट्टी से शरीर के तमाम रोग नष्ट हो जाते हैं। तो इस मिट्टी से ये बताया जा रहा है, ये देखिए आप, यहाँ पर ये मिट्टी रखी हुई है और ये आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाने आए हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इनने बताया कि इस मिट्टी से तमाम रोग दूर होते हैं। तो भाई साहब, भाई ने क्या कहा? दीक्षित जी के कहे अनुसार हाँ, खेत की मेड़ों पे जो मिट्टी पाई जाती, काली मिट्टी से हम कहते हैं, वो विशेषकर बामी एक कीट पाया जाता है। उसके द्वारा एक घर बनाया जाता है, उनका घर। वो मिट्टी बहुत लाभदायक है अपने शरीर के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से। और विशेषकर चर्म रोगों में, किसी भी प्रकार के चर्म रोग हो, आपको दाद हो, खाज हो, खुजली हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, या जो एलर्जी की समस्याएं भी होती जिन लोगों को, वो इससे पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं। तो राजीव दीक्षित के हम सभी फॉलोअर हैं, श्रीमान राजीव दीक्षित जी जो बाबा रामदेव जी के साथ सवारा स्वाभिमान ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, उनको फॉलो करते हैं। और उन्हीं के दिए हुए, ये तो नहीं कहते कि वर्तमान परिस्थिति में अपन हर आयुर्वेद के हर नियम को फॉलो कर पाए, लेकिन जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हम कोशिश करते हैं कि उसको खुद फॉलो करें और लोगों को प्रेरित करें उसके लिए। जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, और तमाम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा की तरफ, तो उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? आयुर्वेद चिकित्सा सबसे पहले तो विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा है और आयुर्वेद में हर प्रकार की बीमारी का इलाज है और हर प्रकार की बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का इलाज है। और आयुर्वेद के बताए हुए नियमानुसार सबसे पहले तो महर्षि भागवत जी, महर्षि सुश्रुत जी, उनके द्वारा जो लिखी गई थी अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम, उसमें लगभग 8000 सूत्र हैं। वो व्यक्ति अगर उनको 50% भी अगर उनका पालन करे तो मेरे हिसाब से जीवन भर अच्छा निरोगी काया और स्वस्थ जीवन पा सकता है। और उनके साथ उनके तमाम यहाँ साथी हैं सर। मित्र अतुल दीक्षित जी, मैं अतुल दीक्षित साईखेड़ा। ये अतुल दीक्षित जी हैं। मैं कमलेश अवधिया साईखेड़ा से मीडिया प्रभारी। ये कमलेश अवधिया जी हैं और ये तमाम जो मित्र हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं मिट्टी लगाकर। तो ये कुछ अनूठा हमें यहाँ झिकोली के घाट पर ये नज़ारा देखने को मिला और कुछ अलग है। ये बता रहे हैं कि इससे तमाम चर्म रोग हो या और रोग हो, उनसे निजात पाई जा सकती है। कितनी देर इसे लगाकर बैठना है? इसे धूप में ये पूर्ण तरह से सूख जाए,
जब अपना खींचने लगे चमड़ी तो समझना कि मिट्टी का काम पूर्ण हो गया। उसके बाद फिर आप उसके बाद बढ़िया अपने नर्मदा जी का स्नान कीजिए। आपको नहाने के बाद ऐसा लगेगा किसी ने मलाई से आपका स्नान किया है। जो दूध में मलाई पाई जाती है, सेम ऐसा प्रतीत होता है किसी ने मलाई लगा दी हो बॉडी में। वैसे इस आधुनिक युग में जो अपने शैम्पू साबुन इत्यादि से रिएक्शन हो रहा है और जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें ये मिट्टी बहुत ही फायदेमंद है। इसके पूरे शरीर में चमक आ जाती है, चमक के साथ साथ काया भी स्वच्छ निरोग रहती है। और हम लोग तो हमेशा मास्पूनों को लगाते हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि आप साबुन शैम्पू का उपयोग कम करें और यह अपना देसी फार्मूला मिट्टी का उपयोग ज़्यादा करें। इससे तन मन सभी की शुद्धि होती है। माँ नर्मदा के तट पर अनोखी यह मिट्टी संजो कर रखी है। कई लोग इसका यूज़ करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखते हैं। तो भाई साहब, शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए ये अनूठा मैं नज़ारा नर्मदा किनारे बैठे इन लोगों के द्वारा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और माँ नर्मदा के किनारे ये लोग बैठे हुए हैं मिट्टी लगाकर, और जब तक ये मिट्टी सूख नहीं जाएगी ये यहीं ऐसे बैठे रहेंगे। उसके बाद फिर ये नहाना इनका होगा। और ये जो दृश्य है, मैं आपको जो सीन दिखा रहा हूँ, ये नर्मदा किनारे का जो सीन है। यहाँ पर ये सारे जो दोस्त हैं ये मिट्टी लगाए हुए बैठे हैं और सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं। और इनका मानना है कि इससे कई रोगों से निजात पाई जा सकती है। तो दोस्तों, मैं अभिषेक मेहरा फिर आपसे विदा लेता हूँ किसी नई स्टोरी और नई कहानी के लिए। जय हिंद।